जय हिंद। एसएससी सीजीएल परीक्षा 2025 बहुत सारे बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे। 12 नवंबर से हालांकि आप लोग का परीक्षा स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोल रहे थे सर कुछ भी पढ़े नहीं है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे एग्जाम पास करें। इसी को देखते हुए एक चीज़ बताने वाला हूँ, इतना आसान पास करना एग्जाम है, उतना आसान कुछ भी नहीं है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। वीडियो आप लोग के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करते हैं सर कुछ भी नहीं पढ़े, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। इसी को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। जितना आसान पास करना है उतना आसान कुछ भी नहीं है। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप सभी के पास शेयर करने वाला हूं। जैसे बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी मैं सिलेक्शन दिला चुका हूं, जितना मेरे से हेल्प बनता है उतना मैं हेल्प करने का प्रयास करता हूं, आप लोगों को जानकारी होगी। जैसे अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जैसे हो गया आपका जीके जीएस हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है जीके जीएस और करंट अफेयर। इतना है कि कहां से क्वेश्चन पूछ जाएगा किसी को समझ में नहीं आएगा। इसी को देखते हुए एक पीडीएफ आप सभी को मैं देने वाला हूं। अगर आप इस पीडीएफ को बना लोगे ना, एग्जाम बहुत आसान तरीके से पास कर पाओगे। चलिए मैं दिखाता हूं पीडीएफ, उसके बाद आगे बात करने वाला है कैसे एग्जाम पास कर सकते हो बहुत आसान तरीका से। तो यहां पर देख सकते हैं यही पीडीएफ है। एसएससी सीजीएल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी बहुत कम समय बचा हुआ है, जैसे रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का, जीके जीएस, इंग्लिश, चारों का पीडीएफ आप सभी के पास मैं शेयर करने वाला हूं। सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ है, एमसीक्यू फॉर्म में दिया गया है। इतना इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, अगर आप बना लेंगे एग्जाम से पहले ना, अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे ना, जैसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ये और इंग्लिश, बहुत महत्वपूर्ण पीडीएफ आप सभी के पास शेयर कर रहा हूं, जो आपके एग्जाम में 100% गारंटी क्वालिफाई कर पाएंगे। जैसे मैं एसएससी एमटीएस वाले बच्चों को भी दिया हूं, बहुत सारे बच्चों को मैं ऑलरेडी सिलेक्शन दिला चुका हूं। आईबी जो आजकल एग्जाम हुआ था उसको भी मैं दिया था और बहुत अच्छा एग्जाम देखने को मिला। उसी प्रकार अगर आप एसएससी सीएचएसएल का परीक्षा देने जा रहे हैं, जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं, अगर आप अच्छे तरीके से पीडीएफ पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी कम समय बचा हुआ है, कम समय के लिए पीडीएफ है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस, इंग्लिश, इस पीडीएफ को पढ़ लीजिए, एग्जाम 100% गारंटी क्लियर हो जाएगा टायर 2 के लिए। बहुत सारे बच्चों ने लगातार मेरे को मैसेज किया सर एसएससी सीएचएसएल में बहुत ज्यादा डर लगता है। इसी को देखते हुए ताकि आपका एग्जाम क्लियर होगा ना तो खुशी हमें मिलेगी। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस, इंग्लिश, चारों का पीडीएफ आप सभी के पास मैं शेयर करने वाला हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका मैंने प्राइस रखा है ओनली 99 रुपए। मैं चाहता तो फ्री ऑफ कोर्स कर सकता था, लेकिन फ्री ऑफ कोर्स का महत्व नहीं जैसा, इसलिए मैं 99 रुपए रखा हूं, ताकि किसी भी हाल में आपका सिलेक्शन हो पाए। जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं सॉल्यूशन के साथ दिया गया, एमसीक्यू फॉर्म में दिया गया, आंसर सही दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जहां तक कोई करंट अफेयर और जीके जीएस ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं पीडीएफ में प्रश्न दिया हूं ना, सारा का सारा करंट अफेयर और जनरल नॉलेज पर आधारित प्रश्न है, जो अभी एग्जाम से पहले पढ़ लेते हैं। इतना समझिए कि एग्जाम क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता है। कल आपको पढ़ के जाना है, ऑटोमेटिक आप जब एग्जाम में जाएंगे तब आपको याद आ जाएगा कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, एग्जाम में आ गए। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए नीचे जो नंबर दिख रहा है 9801577755, यहाँ पर देख सकते हैं 9801577755। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है एसएससी सीएचएसएल पीडीएफ चाहिए, एसएससी सीएचएसएल पीडीएफ चाहिए। मेरे द्वारा क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, उस पर आपको 99 रुपए पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड कर देना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ मैं आप तक शेयर कर दूंगा। फिर से बार बताना चाहता हूँ, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए नीचे जो नंबर दिख रहा है 9801577755, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। प्लीज कॉल ना कीजिएगा, हो सकता है मैं ड्यूटी में रहूंगा और परेशान हो सकता हूँ। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है एसएससी सीएचएसएल पीडीएफ चाहिए। मेरे द्वारा क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, उस पर आपको 99 रुपए पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड कर देना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ मैं आप तक शेयर कर दूंगा। और हाँ, जीके जीएस और करंट अफेयर जो मैं पीडीएफ आप सबके पास दे रहा हूँ ना, इसमें आंसर के साथ दिया गया, जितना हो सके कल पढ़िए अच्छे तरीके से। कल आप पढ़ेंगे ना, याद नहीं करना है, आप पढ़ेंगे ऑटोमेटिक जब एग्जाम में बैठेंगे आपको याद आ जाएगा कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, आंसर आ गया है, आप आंसर मार सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जो भी आप तक हम शेयर करने वाले हैं। जीके जीएस और इंग्लिश का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। हालांकि रीजनिंग, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीके जीएस और इंग्लिश जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट तक कुछ भी नहीं है। ये बात की बात है। अब चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। आप चलिए समझते हैं परीक्षा पास करना आसान क्यों है। देखिए टोटल कितना बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, लगभग 30 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया। प्रीवियस ईयर 32 लाख के आसपास, 30 से 35 लाख के आसपास बच्चों के फॉर्म अप्लाई होते हैं। काफी अच्छा फॉर्म अप्लाई होते हैं, वो बात की बात है। लेकिन आपको ये समझना है टायर 1 एग्जाम पास करें कितने बच्चे करेंगे, लगभग 10x बच्चे, 10 गुना बच्चे एग्जाम पास करते हैं टायर 1 एग्जाम। टायर 2 के एलिजिबल होते हैं, ये जानकारी आपको हो चुका होगा। यानी कहने करते 3131 पोस्ट है ना, तो लगभग 31,100 यानी लगभग 32,000 से ऊपर बच्चों को सिलेक्शन किया जाएगा टायर 2 के लिए। तो आपको 3131 बच्चों में नहीं लाना है, आपको 31,000 बच्चों में लाना है। तो समझिए कि इतना बच्चों का एग्जाम पास किया जाएगा। अब समझिए कि आपके कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, 30 लाख ही बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। यानी एक बच्चों का जो कंपटीशन होगी टायर 2 के लिए, यहां पर मैं फाइनल मेरिट के लिए नहीं बात कर रहा हूं, यहां पर टायर 2 के लिए बात कर रहा हूं। 100 बच्चों में से एक बच्चों का कंपटीशन होने वाली है। यह भी कंपटीशन घट जाएगी। आप देखिए ध्यान से कैसे मैं कर रहा हूं। यहां पर देख सकते हैं टोटल जो बच्चे अटेम्प्ट करते हैं आज से प्रीवियस 10 साल का देख सकते हैं आंकड़ा, 60 से 70% बच्चे ही एग्जाम देने जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है लगभग 18 से 20 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। पिछले 10 साल के आंकड़ा जो कहता है उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूं। अटेम्प्ट 60 to 70% बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, 18 लाख से लेकर 20 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा।
यानी कहने का अर्थ है 18 लाख में भी आपका जो है ना 18 लाख आपको लग रहा है कि ज़्यादा हार्ड है, ऐसा नहीं है। इसमें से भी जो एग्जाम को लेकर जो बच्चे सीरियस होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि देखा इसकी फॉर्म भरते हैं, मेरा दोस्त फॉर्म भर रहा है तो हम भी फॉर्म भर दे रहे हैं, इस प्रकार से करते हैं। ये जानकारी आपको ऑलरेडी हो चुका होगा। लगभग यहाँ पर 2 से 3 लाख मेन जो कंपटीशन होती है, ज़्यादा बच्चों का नहीं होती। यहाँ पर 2 से 3 लाख बच्चों के मान लीजिए कंपटीशन होते हैं, इसी कंपटीशन में आपको फेस करनी है। यहाँ पर 30 लाख बच्चों में नहीं आना है, आपको 2 से 3 लाख बच्चों में कंपटीशन है, इसमें आपको फेस करना है, इसमें आपको कंपटीशन होने वाली है। क्योंकि ये जानकारी आपको भी होगी, बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं है, बहुत सारे बच्चे देखा इसकी फॉर्म भर देते हैं, सीरियस नहीं होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दिए हैं तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए, 100% गारंटी आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए 30,000 प्लस बच्चों में आपको नाम लाना है टायर 2 के लिए। उसके बाद आप कंपटीशन घटेगी वो बात की बात है, लेकिन टायर 2 के लिए बच्चे कितने पास होंगे? लगभग 31,000 बच्चों आसपास बच्चे पास होंगे, तो आपको 31,000 बच्चों में नाम लाना है। तो इतना आसान हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और एक ही चीज कहूंगा मैं, बहुत सारे बच्चे इससे कमेंट करते हैं, सर हम बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ज्यादा डर लगता है सर, किसी भी हाल में मेरे को सिलेक्शन चाहिए, एक कोई नौकरी मिल जाएगा ना तो अपना घर की स्थिति सुधार सकते हैं। तो इसी को देखते हुए एक बात याद रखिएगा हमेशा मन में, जो आप सभी को बताने वाला हूं, हमेशा कंसिस्टेंसी, प्रिवियस और डिसिप्लिन, ये तीनों फॉलो कर लीजिएगा तो सक्सेस गारंटी मिलेगी किसी भी फील्ड में। ऐसा नहीं कि पढ़ाई की फील्ड, दुनिया के किसी भी फील्ड में आप सक्सेस होना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि रेगुलर, जो मैंने ठान लिया है कि आज से 3 महीने के बाद मेरा एग्जाम होने वाला, 3 महीना लगातार इतना घंटे पढ़ाई करेंगे, पूरा सिलेबस वाइज पढ़ाई करेंगे। तो कंसिस्टेंसी मतलब पानी आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, धूप आ जाए, कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मैटर करना है, डेली करना है तो करना है, इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। प्रेफरेंस मतलब कि उसी को फोकस करना है। अगर मैंने एसएससी सीजीएल के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो उसी पर ही पूरा फोकस करना है, इसके अलावा दूसरे चीज पर फोकस नहीं होनी चाहिए, इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि कंटिन्यूसली जो मैंने डिसिप्लिन किया है कि इतना बजे से इतना बजे तक पढ़ूंगा, इतना बजे से इतना बजे तक रिवीजन करूंगा, इतना बजे से इतना बजे नोट देखूंगा, तो उसको आपको फॉलो करते रहना है, तब जाके आपको सक्सेस मिल जाएगी, गारंटी है। यही तीनों चीज जो बच्चा फॉलो करता है उसको 100% सक्सेस मिलती है। मैंने ये चीज अपने आप पर फॉलो किया था और मैंने 3 एग्जाम क्वालिफाई कर चुका, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। बस यही चीज मैं कहना चाहूंगा, बार बार कंसिस्टेंसी, हमेशा कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिए। जो काम कर रहे हैं, जैसे आज हमने ये पढ़ाई किया, 3 घंटा पढ़ाई किया, तो सोते समय मैंने उसको रिवीजन कर लेंगे ताकि माइंड में रिकॉल हो जाए। माइंड में रात भर जो सपना में इधर उधर के बदले वो सपना में आ जाए कि मैंने ये पढ़ा था, ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो सपना में आ जाता है तो हमेशा याद रहेगा, जाहिर सी बात है। प्रेफरेंस मतलब उसी को पहला प्रेफरेंस देना है। डिसिप्लिन, कंटिन्यूसली पढ़ाई कीजिए, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए कि हाँ सुबह मेरे एक्सरसाइज कर रहे हैं, सुबह में एक्सरसाइज किया, फिर बैठ के पढ़ाई किया। जो भी आपका डिसिप्लिन है, जो भी आपने मेंटेनेंस बनाए रखा है, उसको आप कंटिन्यू कीजिए, बस यही कुछ नहीं है, आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। और भी क्या मोटिवेशन के चाहिए, मोटिवेशन के तौर पर चाहिए तो अपने माता पिताजी को शरीर देखिए, माता पिताजी आपके बूढ़े हो जा रहे हैं धीरे धीरे, आप क्या कर रहे हैं, दुनिया इधर से उधर हो रही है, लेकिन आपके जीवन में बदलाव कुछ भी नहीं आ रहे, तो अपने जीवन को बदलाव करने के लिए पढ़ाई कीजिए, बस यही चीज़ है। और कोई भी जानकारी अपडेट आएगी तो मैं शेयर करने का प्रयास करूंगा। फिर से मैं कहूंगा, अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं, एक पीडीएफ आप के पास जो मैं दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, जीएस और इंग्लिश, अगर आप बना लेंगे ना, एग्जाम 100% पास कर सकते हैं एसएससी सीजीएल का, इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। और भी कोई अपडेट जानकारी है सबसे पहले मैं शेयर करने का प्रयास करूंगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसी अपडेट है मैं वीडियो बनाऊं और आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।